सीनियर फनकारा बैठी हैं हुस्ना भट्ट। फील्ड छोड़ने की वजह क्या थी? शादी हो गई थी। अब आने की वजह क्या थी? शादी ख़त्म हो गई है। प्रोड्यूसर ब्लैकमेल करते हैं, कुछ और लोग ब्लैकमेल करते हैं, क्या आपके साथ भी ये सारे वकूवे हो चुके हैं? आज से 15 साल पहले जब मैंने स्टार्ट लिया था ना, तो ये चीज़ें नहीं थी। अब हैं। अगर आप एक्टर ना होती, आर्मी ज्वाइन करनी थी, काम छोड़ा था तब तो डांस नहीं था, दोबारा आए हैं तो डांस है, उसके बगैर काम नहीं है। मुझे इस चीज़ का अफसोस है, जो मेरा गोल्डन टाइम था वो मैंने छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाहिद खान और आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल। आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत सीनियर फनकारा बैठी हैं जिनका नाम है हुस्ना भट्ट। हम इनसे बातें करेंगे कुछ शोबिज़ के हवाले से और कुछ इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हुस्ना भट्ट जी, आप भट्ट हैं? जी। क्योंकि अक्सर फील्ड में होता है ना, लड़कियां आती हैं, मैंने देखा है कि महविश मलिक हैं, फिर महविश हयात हैं, फिर महविश चौधरी हैं, फिर महविश भट्ट हैं। वो मुझे समझ नहीं आता। मैं क्या शायद आपने फील्ड में आके नाम चेंज किया या पहले कुछ और? नहीं, समटाइम ऐसा होता है कि हमें प्यार से कुछ लोग कह देते हैं ना, तो या हमारी वो जो होती है ना, आप लुक वाइज भी किसी को कह देते हैं या प्यार में किसी को कह देते हैं, दोस्ताना कह देते हैं, तो फिर वो जो है ना, वो नाम के साथ आपके साथ जुड़ जाता है। ऐसे होता है। नहीं, वैसे माशाल्लाह आप भट्ट लग तो रही हैं। हुस्ना भट्ट जी, कितना अरसा होगा आपको शोबिज़ में? मुझे सर तकरीबन काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन मैं दोबारा फील्ड में इन हुई हूँ अब। फील्ड छोड़ने की वजह क्या थी? शादी हो गई थी। वेरी गुड, फिर तो अच्छी बात है। तो अब आने की वजह क्या थी? शादी ख़त्म हो गई है। ये क्या बात है? तो यही शादी की आपने फील्ड छोड़ दी, शादी छोड़ी आपने फील्ड कर ली। जी, ऐसे ही है। फील्ड की वजह से शादी छूटी या किसी और वजह से शादी छोड़ कर फील्ड में आई? नहीं, फील्ड की वजह से शादी नहीं छूटी। शादी जो है ना, वो बस आप समझ ले कि कोई घरेलू मसले ऐसे थे कि बच्चे हैं आपके? जी माशाल्लाह हैं। बच्चे आपके पास हैं, आपके हस्बैंड के पास? नहीं, मेरे पास हैं। वेरी गुड। इसीलिए तो मुझे ज़रूरत पड़ी है फील्ड में आने की, काम करने की। कितने अरसे बाद आप फील्ड में आई? मैं सर तकरीबन 15 साल बाद आई हूँ। आप 15 साल पहले फील्ड छोड़ गई थी, अब बच्चों की खातिर आप दोबारा फील्ड में आई। जी, ऐसे ही है ये ऐसे। अगर आपके बच्चे ना होते तो शायद आप फील्ड में ना आती। नहीं सर, जहाँ मैंने इतना अरसा गुजारा है, शायद मैं बाकी की ज़िंदगी भी गुजार लेती घर की चारदीवारी में। लेकिन समटाइम ऐसा होता है सर कि हम शौक़ से नहीं आते, हमें कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, कुछ मजबूरियाँ होती हैं जो हमें वापस ले आती हैं और हमें आना पड़ता है। अच्छा, जब आप फील्ड में पहले थी, उसके बाद 15 साल का गैप, अब दोबारा फील्ड में आई हैं, क्या फ़र्क महसूस किया आपने 15 साल पहले और अब की फील्ड में? सर फ़र्क तो आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा। तब की फील्ड और थी और अब की फील्ड बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, बहुत एडवांस हो गई है। अच्छा, हर लड़की जो नहीं आती उसके लिए फील्ड में दुश्वारियां हैं, कुछ प्रोड्यूसर ब्लैकमेल करते हैं, कुछ और लोग ब्लैकमेल करते हैं, क्या आपके साथ भी ये सारे वकूवे हो चुके हैं? सर, जब पता क्या बात है, आज से 15 साल पहले जब मैंने स्टार्ट लिया था ना, तो ये चीज़ें नहीं थी। ये चीज़ें नहीं थी। अब हैं, लेकिन सारे एक जैसे नहीं हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ अच्छे हैं। कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ, अच्छा, कुछ अच्छे हैं और कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ, ऐसे। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अच्छा, अगर आप एक्टर ना होती तो आपके ज़हन में क्या थी कि मैं ये होती? मैं सर आर्मी ज्वाइन करनी थी। जी। आर्मी एक बड़ी हार्ड जगह होती है। आपको पता है कि आप औरत हो, क्या आपके दिल में ये शौक़ है आर्मी जाएंगी? मुझे सर बहुत ज़्यादा शौक़ है। अगर मैं आर्टिस्ट ना होती तो इस टाइम मैं कुछ और होती। डांस आपने सीखा है या आपको शौक़ था? जब काम छोड़ा था तब तो डांस नहीं था, अब जब दोबारा आए हैं तो डांस है, उसके बगैर काम नहीं है। 15 साल पहले आप डांस नहीं करती थी? नहीं। तब आप टीन एज थी, यंग थी। जी। 15 साल बाद आज बच्चों की वजह से आपको डांस करना पड़ रहा है। बस ऐसे ही है सर। पता क्या बात है, जिम्मेदारियां बड़ा कुछ करने पे मजबूर कर देती हैं। हाँ, मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं डांस कर रही हूँ, डांस करके कमा रही हूँ, ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, बजाय कि इंसान कुछ और करे।
अगर अब कोई शख्स आपको अपनाना चाहे तो आप शादी करके फील्ड छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई अपनाएगा तो मुझे अपनाएगा, मेरी औलाद को तो नहीं अपनाएगा। हाँ ये तो है, ये तो बात, क्योंकि हमने देखा है कि औरत को तो अपना लेते लेकिन बच्चों को अपनाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है, बल्कि बहुत मुश्किल नहीं होता, नामुमकिन होता है सर। अच्छा ये बताएं, अब जब डांस करती हैं तो आप 15 साल पहले डांस नहीं करती थी, अब डांस करना पड़ रहा तो क्या फील होता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा, तो आपको दुख होता होगा 15 साल पहले क्यों नहीं किया? नहीं, मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि मैंने जो मेरा गोल्डन टाइम था वो मैंने छोड़ दिया। मुझे इस चीज़ का अफसोस है, लेकिन फिर कहते हैं कि जो अल्लाह को मंजूर होता वही है। अब गाड़ी पे जा रही हैं तो आपके पास एक सीट खाली है, जी। ठीक है ना, तो रास्ते में 3 सियासतदान खड़े हैं, एक नवाज शरीफ साहब, एक शेख रशीद साहब और एक बिलावल भुट्टो साहब, तो आप किसको लिफ्ट देंगी? ऑब्वियसली कि मैं नवाज शरीफ साहब को दूंगी। वजह? गुड मैन। शेख रशीद साहब को नहीं देंगी? नहीं वो भी तो गुड मैन है, बड़े हैंडसम लगते हैं। नहीं, खाली हैंडसम होना लाइफ में ज़रूरी नहीं होता सर। वो वाकई ही अच्छे इंसान हैं, वो वाकई नाइस इंसान है। उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा मूवी में काम किया आपने? नहीं सर, मूवी में अगर ऑफर हो तो आप करेंगी? हाँ, कैरेक्टर अच्छा हो तो ज़रूर इंशाल्लाह। किसके साथ एज ए हीरोइन आना पसंद करेंगे? बाबर अली। शान के साथ क्यों नहीं आएंगी? शान के साथ क्यों नहीं आई? क्योंकि मुझे बाबर अली पसंद है। मैं आपको कैसा लगता हूँ? बहुत अच्छे। नाजरीन, ये पहली लड़की है जिसने बहुत अच्छा किया कि मेरा दिल जीत लिया है, नहीं तो जितनी भी लड़कियाँ उन्होंने मुझे ऐसे रिजेक्ट किया जैसे परचून वाला को नकली नोट वापस करता है और ले जा वापस इनू। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये कहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ। नहीं नहीं, आप वाकई बड़े अच्छे हैं। आप दोबारा इस फील्ड में आई हैं, आपको कितना अरसा हो गया? अब मुझे तकरीबन 2 माह हो गए। 2 माह में आपने ये जो माहौल देखा, आप क्या कहते हैं आने वाली जो लड़की है आप जैसी, जी, जिसे कोई मजबूरी है या घर से कोई परेशानी है, टेंशन है, उससे इस फील्ड में आना चाहिए? मेरा ख्याल है कि हम औरतें जो मजबूर होती हैं वो जिधर भी निकलेंगी उनको फील्ड ही मिलेगी। उनको फील्ड ही हर जगह लगेगी, क्योंकि हम अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। तो मेरा ख्याल है कि अच्छी फील्ड है, उसको आना चाहिए इस फील्ड में। हाँ आना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए यहाँ तो हम सेट पे चढ़ के काम करके कमा लेती हैं, बाहर जो है ना ये सिस्टम नहीं है, फील्ड से हट के ये सिस्टम नहीं है। अगर हम औरतें कमाने निकलेंगी तो फिर आपको पता है ये बुराई ज़्यादा होगी। हाँ, बुराई करने से बेहतर है बंदा नाच ले। हाँ, बुराई से बेहतर है कि इंसान 10 बंदों के सामने नाच के अपना पेट पाल ले, ये फ़ख्र की बात है। ये बड़ी अच्छी बात की, बहुत कम लड़कियां ऐसी बात करती हैं, वो अक्सर कहती हैं कि फील्ड में नहीं आना चाहिए, लेकिन आपने एक अच्छी बात की कि अगर कोई मजबूरी है, कोई परेशानी है, बुरा काम करने से बेहतर है कि बंदा नाच के बच्चों के पेट पाले। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही है, नाच के पेट पाले, वो अच्छी बात है। आप क्या सोचती हैं कि आप आगे मज़ीद काम करेंगे बच्चों के लिए, या आपके ज़हन में कोई प्लान है? हाँ, मेरे ज़हन में प्लान है। क्या प्लान है? अभी फील्ड अगर मज़ीद करेंगे बच्चों की खातिर, या क्या करेंगे? कुछ मैं जैसे सोच रहा हूँ, कोई देखने वाला होता है सोचेगी ये अब क्या करेंगे आप भट्ट साहब? मैं सर फील्ड ही करूँगी, क्योंकि मैं बड़े अरसे बाद दोबारा आई हूँ। तो जो बंदा इतने अरसे तक घर बैठ सकता है, अगर वो निकला है तो वो समझ ले कि क्या बर्दाश्त करके निकला है, क्या सोच के निकला है और क्या करने निकला है। आपके हौसले बहुत मजबूत हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। टुडे डिजिटल के लिए आपने हमें टाइम दिया, टुडे डिजिटल के लिए कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, बहुत मेरी दुआएं और विशेष इनके साथ हैं। अल्लाह पाक इनको बहुत ज़्यादा तरक्की दे, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को, मेरे लिए तो बड़े फ़ख्र की बात है कि आप मेरे साथ हैं इस टाइम। मेरे लिए कुछ कहना चाहेंगी ताकि मेरे प्रोड्यूसर हज़रात को पता लगे कि मैं आपको कैसा लगा एज ए एंकर? एज ए एंकर आप बहुत अच्छे हैं, एज ए इंसान भी बहुत अच्छे हैं।
भट्टी साहब, अरफान साहब, फरहान साहब, प्लीज़ सुन लीजिएगा। आप एम मुझे बुरा भला कहते हैं, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट भी बहुत मेहरबानी भट्ट साहब, आपने हमें टाइम दिया। तो टुडे डिजिटल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मैं आपका हूँ जाहिद खान, मुझे दी गई इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।